हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन को। एंड पिछले मैंने 3 वीडियोस बना रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी जाके तो आप उसको पहले देख लेना। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आके आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपका क्लास 12th में यूनिट नंबर 1 का सेकेंड चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में, लाइक अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर मास्टर कैडर देने वाले हैं या फिर लेक्चरर कैडर देने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इंक्लूड करे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कहता है इन एंजियोस्पर्म्स द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड। अब एंजियोस्पर्म्स के बारे में आपको पता है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी? एंजियोस्पर्म्स। तो कहता है अब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट वो जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? कार्पल होता है, स्टेमन होता है, ओव्यूल होता है या फिर पिस्टल होता है। ठीक है, तो वो कार्पल क्या होता है जी? फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है। ओव्यूल तो होगा नहीं, पिस्टल भी नहीं होती, तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द स्वोलन एंड ऑफ फिलामेंट दैट प्रोड्यूस पोलन इज कॉल्ड। अब अगर आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस तरीके से स्वोलन एंड होता है किसका? फिलामेंट का। ये जो फिलामेंट होती है एक की स्वोलन एंड ऊपर होता है, इसको आप क्या बोलते हो जी? क्या बोलते हो इसको? एंथर। इसको क्या बोलते हो? एंथर। ठीक है, ANTHER। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होएगा? स्वोलन एंड ऑफ द फिलामेंट दैट प्रोड्यूस पोलन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच टाइप ऑफ एंथर इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म। कहता है एंजियोस्पर्म का मैंने अभी बताया क्या? फ्लावरिंग प्लांट। कहता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर सबसे कॉमन एंथर कौन सा होता है? वेदर वो मोनोथिकस होता है, डाइथिकस होता है या टेट्राथिकस होता है या फिर इसमें से कोई नहीं होता। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एंथर प्रेजेंट होता है दैट इज डाइथिकस। क्वेश्चन नंबर 4 है पोलन ग्रेन्स डिवेल्प फ्रॉम। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, आपको पता है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर, जिसको आप पॉलिनेशंस कहते हो। ठीक है, तो कहता है ये जो पोलन ग्रेन्स है वो डिवेल्प कहाँ से होता है? वेदर वो टेपिटम से डिवेल्प होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है, एंडोथीसियम से होता है या फिर इंटेगुमेंट से होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मदर सेल से होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड। कहता है इन सब में से डिप्लॉयड कौन सा था? अब 2 टर्म्स होती हैं आपके पास, एक क्या होती है? हैप्लॉयड और दूसरी क्या होती है आपके पास? डिप्लॉयड। अब उन्होंने पूछा क्या है कि कहता है इन चारों में से बताना है आपने कि डिप्लॉयड कौन सा है। ठीक है, वेदर वो पोलन ग्रेन्स डिप्लॉयड है, एग सेल डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है या फिर एंडोस्पर्म जो है वो डिप्लॉयड है। तो इसमें कौन सा डिप्लॉयड होता है? सिर्फ एक ही है इसमें। अब देखो पोलन ग्रेन्स भी नहीं है, एक्सेल भी नहीं है, एंडोस्पर्म भी नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम नरिश द पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरेंजिया का कौन सी ऐसी लेयर है उसकी जो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिश करती है? क्या वो एपिडर्मिस है, टैपिटम है, एंडोथीसियम है या फिर मिडल लेयर है? तो वो कौन सी होती है आपकी? टैपिटम। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टैपिटम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका हाउ मैनी माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच पोलन मदर सेल्स आफ्टर म्योसिस। अब कहता है म्योसिस के बाद कितने माइक्रोस्पोर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो ये कितने होते हैं जी? लास्ट में हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 8 है विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स इन एंजियोस्पर्म्स। अब पहले हमने किसके बारे में देखा था? मेल के बारे में देखा था। तो अभी इसमें भी बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये मेल के गैमेटोफाइट्स है एंजियोस्पर्म के अंदर? क्या वो एंथर है या फिर पोलन ग्रेन्स है या फिर फिलामेंट है या फिर पिस्टल है? तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोलन
ग्रेन्स। नेक्स्ट है द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ। जो पोलन ग्रेन का एक्साइन होता है लास्ट वाला पार्ट, वो कहता है किससे बना होता है, क्यूटेन से बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, पैक्टिन से बना होता है, या फिर सेलुलोज से बना होता है। तो वो किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन इन द नेचर। कौन सा है जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है नेचर के अंदर? क्या वो स्पोरोपोलिनिन है, सुबरनिन है, क्यूटिन है, या फिर लिग्निन है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। तो वो कौन सा है, स्पोरोपोलिनिन। नेक्स्ट है ओव्यूल्स आर बोर्न इनसाइड द। अब ओव्यूल्स जो हैं वो किस में बनते हैं? ये तो डायरेक्टली अच्छा क्वेश्चन है, ओव्यूल के नाम से ही पता चल रहा है। ओव्यूल है OVULES, ओव्यूल्स, तो वो किस में बन रहा होगा जी, ओवरी के अंदर। किस में बन रहा होगा, ओवरी में। तो इसमें क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओवरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्पोर मदर सेल्स इज फाउंड इन। मेगास्पोर मदर सेल के बारे में हमने पीछे पढ़ा, तो कहता वो किस में फाउंड होता है, एम्ब्रियो के सैक में होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, एंडोस्पर्म में होता है, या फिर ओवरी वॉल में होता है। तो वो किसके अंदर होता है जी, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया द फंक्शनल मेगास्पोर इज़ जनरली। जो कहता है फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या होता है, माइक्रोपाइलर होता है, वो चेलेजल होता है, रैंडम होता है, या फिर मीडियन होता है? तो वो कौन सा होता है, चेलेजल। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। नेक्स्ट है द टिपिकल एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज। कहता है जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो क्या होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 8 सेल 7 न्यूक्लिएटेड होता है, 8 सेल्स और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर 7 सेल और 7 न्यूक्लिएटेड होता है? तो वो कौन सा होता है जी, उसमें न्यूक्लियस 8 प्रेजेंट होते हैं और 7 सेल का प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आ गया, दैट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। कहता पोलर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड इन द। कहते जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एग अपरेटस में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल में होता है, एंटीपोडल्स में होता है, या फिर सिनर्जिड्स में होता है? तो वो किस में होता है जी, सेंट्रल सेल में होता है वो प्रेजेंट, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया, दैट इज सेंट्रल सेल। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स फॉर्म द सीड कोट। कहता कौन सा पार्ट है ओव्यूल का जो कि सीड का कोट बनाता है? वो न्यूक्लियस है, इंट्यूगमेंट्स है, चेलेजा है, या फिर हाइलम है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंट्यूगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल थ्रू विच पोलन ट्यूब्स एंटर इज। अब कहता है जो छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसमें से पोलन ट्यूब एंटर करती है उसको आप क्या बोलते हो, हाइलम बोलते हो, चेलेजा बोलते हो, माइक्रोपाइल बोलते हो, या फ्यूनिकुलस बोलते हो? तो उसको आप क्या बोलते हो जी, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। अब देखो स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है जी, छोटा। अब यहाँ पे अगर मैक्रो वर्ड आता तो उसका मतलब क्या होता था, बड़ा। नेक्स्ट है एंटीपोडल इन एम्ब्रियो सैक आर। एंटीपोडल जो एम्ब्रियो सैक में है वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, या फिर पॉलीप्लॉइड होते हैं? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, वो कौन सा होता है जी, हैप्लॉइड। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, एंटीपोडल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड। कहता है इनमें से कौन सा है जो हैप्लॉइड नहीं है? यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, अब बताना कि नहीं है, मतलब चारों में से 3 जो है ना वो हैप्लॉइड है बट एक नहीं है, तो उसको आपने देखना है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आ गया आपका एग। एग क्या होता है जी, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? एग कौन सा होता है, हैप्लॉइड। ठीक है, एंटीपोडल्स जो होते हैं वो भी आपके होते हैं हैप्लॉइड, सिनर्जिड्स भी नहीं आएगा। बट जो आपका जाइगोट होता है, जाइगोट आपका डिप्लॉइड होता है। जाइगोट डिप्लॉइड कैसे होता है जी, मेल और फीमेल दोनों में से हैप्लॉइड सेल्स आते हैं। ठीक है,
दोनों में से हैप्लॉइड सेल्स आते हैं और एक कॉमन सेल्स बनाते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट क्या होता है, 2n होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जाइगोट। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कहता है द न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो कौन होता है? न्यूसेलस होता है, वो इंटीगुमेंट होता है, एम्ब्रियोसैक होता है, या फिर एंडोस्पर्म्स होता है। तो वो कौन सा होता है? न्यूसेलस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पोलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। कहता अब सेम प्लांट है एक, उस पे ही दो फ्लावर्स हैं, उन दोनों में ही पोलिनेशन हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे, गिनोटोगैमी बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे, या फिर क्लिस्टोगैमी बोलेंगे? बताओ इसको हम क्या बोलेंगे जी? अब देखो खुद के प्लांट पे कर रहा है तो क्या आएगा, क्या जाएगा इस पे फिर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जीनोटोगैमी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब सेम फ्लावर है, उसका जो एंथर है, एंथर से स्टिग्मा तक जा रहे हैं पोलेंस, तो उसको आप क्या बोलोगे? गिटोनोगैमी बोलोगे, ऑटोगैमी बोलोगे, जीनोगैमी बोलोगे, या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलोगे? तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑटोगैमी। मतलब खुद के ही सेम फ्लावर के ऊपर हो रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑटोगैमी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड। अब वाटर जो होता है, वाटर को आप किसके साथ डोनेट करते हो? वाटर जो है उसको आप क्या बोलते हो? हाइड्रो। ठीक है, या फिर एक्वा। समझ आई? तो वाटर का अगर यहाँ पे बात हो रही है तो वाटर में कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली आ जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट है वेलिस्नेरिया इज पोलिनेटेड बाय। कौन इसको पोलिनेट करता है? विंड करता है, वाटर करता है, इंसेक्ट करता है, या फिर बर्ड करता है? तो ये किसके थ्रू पोलिनेट होता है? वाटर के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज वाटर। नेक्स्ट है, पोलिनेशन इन मेज अकर थ्रू। जो मेज का प्लांट होता है उसमें पोलिनेशन कैसे होती है? उधर इंसेक्ट पोलिनेट करता है, विंड करती है, वाटर करते हैं, या फिर बर्ड्स करते हैं? तो वो किसके थ्रू होती है? हवा के थ्रू नॉर्मली पोलिनेशन उसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, दैट इज विंड। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कहता हमेशा ही क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं, विंड पोलिनेटेड होते हैं, या फिर स्टीराइल होते हैं, उसमें किसी भी तरीके की पोलिनेशन नहीं होती है। तो वो कौन से होते हैं? खुद ही वो पोलिनेशन कर लेते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? सेल्फ पोलिनेटेड। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। कहते हैं इनमें से कौन है जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं? तो वो कौन सा है? क्लिस्टोगेमी है, डाइकोगैमी है, होमोगैमी है, या फिर बड पोलिनेशन है? तो उसमें कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डाइकोगैमी। विच इज़ नॉट अ बायोटिक एजेंट ऑफ पोलिनेशन। कहता है इनमें से कौन सा है जो बायोटिक एजेंट नहीं है पोलिनेशन करने का? ठीक है, मतलब 3 है और एक इसमें से नहीं है, नोट पूछा हुआ है, तो बताओ इसमें से कौन सा होएगा? इंसेक्ट तो है, बर्ड्स भी हैं और बैट्स भी हैं, जिसको आप बायोटिक एजेंट बोलते हो, लेकिन जो वाटर है ना, वाटर इसमें बायोटिक एजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, दैट इज वाटर। नेक्स्ट है, पोलिनेशन इन साल्विया अकर बाय। अब जो साल्विया उसमें पोलिनेशन कैसे होती है? बीज के थ्रू करते हैं, बर्ड्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर विंड के थ्रू उसमें होती है? तो इसमें क्या होती है? अब देखो हवा के थ्रू तो होती नहीं है, ठीक है, ना ही वाटर के थ्रू होती है और ना ही किसी बर्ड्स के थ्रू होती है, लेकिन जो बीज होती है ना वो इसमें पोलिनेशन करती है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बीज। नेक्स्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया था? तो इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नोएचिन ने। ये आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि जो साइंटिस्ट के नाम है या फिर उन्होंने कब डिस्कवरी की थी, कौन से ईयर में, वो सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 31 है, पोलन ट्यूब्स एंटर्स द ओव्यूल्स थ्रू। अब जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर करती है, लेकिन किसके थ्रू एंटर करती है?
क्या वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है, चेलेजा के थ्रू करती है, हाइलम के थ्रू करती है या फिर फ्यूनिकल्स के थ्रू करती है? तो वो किसके थ्रू करती है? माइक्रो, हमने पीछे भी पढ़ा कौन सा था वो, माइक्रोपाइल। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइक्रोपाइल। नेक्स्ट है पोलन ट्यूब रिलीजेस मेल गैमेट्स इनटू। अब जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट को रिलीज करती है, किस में करती है? एग सेल में करती है, सेंट्रल सेल में करती है, सिनर्जिड में करती है, एंटीपोडल्स में करती है। तो वो किस में करती थी? सिनर्जिड्स में, SYNERGIDS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है नंबर ऑफ मेल गैमेट्स रिलीज्ड बाय पोलन ट्यूब। अब जो पोलन ट्यूब है वो कितने मेल गैमेट रिलीज करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है या फिर 4 करता है? तो फ्लावर के केस में कितना होता है जी? 2। नेक्स्ट आ गया सिनगैमी रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ। अब कहता है सिन का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो कहता है सिनगैमी में जो फ्यूज़न होता है उसका कौन सा फ्यूज़न हो रहा है? वो एग प्लस मेल गैमेट्स का हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट्स का हो रहा है, एंटीपोडल और मेल गैमेट्स का हो रहा है या फिर 2 मेल गैमेट्स का हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें 2 मेल गैमेट्स तो कहीं भी नहीं है भाई, एंटीपोडल और मेल गैमेट में नहीं होगा, पोलर न्यूक्लियाई तो होता ही नहीं है उसका फ्यूज़न। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आ जाएगा, दैट इज़ एग के बीच में हो रहा है और मेल गैमेट जो हो रहा है उन दोनों के बीच में फ्यूज़न हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी। नेक्स्ट आ गया ट्रिपल फ्यूज़न इन्वॉल्व्स। ट्रिपल फ्यूज़न मतलब ट्राई मतलब 3, ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है तो वो किसके बीच में हो रहा? एग और मेल गैमेट्स के बीच में होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट्स में होता है, एग प्लस पोलर न्यूक्लियाई में होता है या फिर 2 मेल गैमेट्स में होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? अब 3 की बात हो रही है तो मतलब 3 चीज़ें होंगी, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, दैट इज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट है, उन दोनों में फ्यूज़न जो हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, कहता है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स रिजल्ट इन। अगर फर्टिलाइजेशन, एक तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है एंजियोस्पर्म्स में तो उससे क्या होता है? 2 जाइगोट बन जाते हैं, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म बन जाता है, 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं या फिर 2 एंडोस्पर्म्स बन जाते हैं। तो वेन एवर डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्म्स तो उसमें क्या होता है? जाइगोट बनता है प्लस साथ में ही एंडोस्पर्म्स भी बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, दैट इज जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आ गया विच इज़ डिप्लॉयड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहता है फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा डिप्लॉयड हो जाता है? ये हमने पहले भी पढ़ लिया, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कौन सा होता था? जाइगोट, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जाइगोट। जाइगोट में क्या होता था? एग और जो स्पर्म है वो आपस में दोनों हैप्लॉयड है और दोनों आपस में मिलते थे तो क्या बना देते थे? वो जाइगोट। तो जाइगोट कौन सा होता था? डिप्लॉयड वाला। नेक्स्ट आ गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको आप पेन बोलते हो, इस क्या वो हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है या फिर टेट्राप्लॉयड होता है? तो बताओ इनमें से कौन सा होता है? वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड नहीं होता वो, ठीक है, ना ही वो होता है टेट्राप्लॉयड। तो वो कौन सा होता है आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्राइप्लॉयड। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन थी स्पोर्स वाली, उसमें सबसे पहला जो सेल था वो कौन सा था? क्या वो एग सेल्स था, जाइगोट था, एंडोस्पर्म था या फिर एम्ब्रियो सैक था? तो ये हमने पहले बताया, सबसे पहला सेल कौन सा होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का? जाइगोट, जिसमें मेल और फीमेल का दोनों का फ्यूजन होता है एंड देन आफ्टर दैट एक फर्स्ट सेल बनता है जिसको आप क्या बोलते हो? जाइगोट। नेक्स्ट आ गया पेरिस्पर्म रिप्रेजेंट। पेरिस्पर्म्स रिप्रेजेंट एम्ब्रियो, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म या फिर इंटेगुमेंट? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? पेरिस्टेंट न्यूसेलस। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन। क्या वो रखते हैं रिटेन करके? एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, कोटिलिडन या फिर न्यूसेलस? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बताओ, ए, दैट इज एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आ गया एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जो हैं उसमें क्या नहीं होता? लैक का मतलब जो नहीं है, तो उसमें कोटिलिडन नहीं होते, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो या फिर प्लूम्यूल्स? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है
कोकोनट हैज़, अब जो कोकोनट का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं होता। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, उसमें फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, कोकोनट में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ए ल्यूरन लेयर इन मेज सीड इज रिच इन, उसमें स्टार्च सबसे ज़्यादा होती है, प्रोटीन होती है, फैट होता है, फैटी एसिड होता है, या फिर ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन सा होता है, कंपोनेंट, दैट इज़ प्रोटीन। नेक्स्ट आ गया ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिवेल्प्स इनटू, ओवरी की वॉल जो है ना फर्टिलाइजेशन के बाद डिवेल्प होती है किसमें, ओवरी किस में डिवेल्प हो जाती है, ओव्यूल्स में, सीड में, फ्रूट में, या फिर एम्ब्रियो में। तो ये तो बड़ा ज़्यादा इजी है, ओवरी किस में हो जाती है, फ्रूट के अंदर। तो वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फ्रूट। नेक्स्ट है विच फ्रूट डिवेल्प्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, कौन सा फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डिवेल्प हो जाता है, एपोमिस्टिक है वो, पार्थेनोकार्पिक से होता है, पोलीएम्ब्रोनिक होती है, या फिर एंडोस्पर्मिक होती है। तो उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट्स डेवलप कर जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया मैंगो एंड मस्टर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ, मैंगो और मस्टर्ड किसके एग्जाम्पल है, क्या वो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उसमें, एपोमिस्टिक सीड्स होते हैं, या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपने मैंगो तो खाया ही होगा, तो उसमें कौन सा होता है, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ गया कैस्टर एंड मेज आर, कैस्टर और मेज कौन से होते हैं, इसमें एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं, एल्ब्यूमिनस होते हैं, एपोमिस्टिक होते हैं, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, एल्ब्यूमिनस होते हैं। विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इंश्योर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, अब कौन सी टाइप ऑफ पोलिनेशन की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंश्योर करती है, मेंटेन करती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑटोगैमी आएगा, गिनिटोगैमी आएगा, जीनोगैमी आएगा, या फिर क्लिस्टोगैमी आ जाएगा। ये सारी टर्म्स मैंने आपको पहले भी करवा रखी हैं, अगर आपको दोबारा से जानना है पूरा चैप्टर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, जीनोगैमी। नेक्स्ट आ गया द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इज, कहता है 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, उसको आप क्या बोलोगे, सिनगैमी हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, या फिर पॉली एम्ब्रियोनी हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, 3 की बात हो रही है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं साइंस में, ट्राई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अभी आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं, बस 50 और हैं, मेरे ख्याल से 1 घंटा ही लगेगा आज की क्लास में भी, तो ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म रूट सिस्टम, कहता है एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट है जो रूट सिस्टम को फॉर्म करता है प्लांट्स के अंदर, प्लूम्यूल्स है, रेडिकल है, कोटिलिडन है, या फिर एपिकोटाइल है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एपिकोटाइल 1। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, रेडिकल, जो रेडिकल पार्ट होता है ना एम्ब्रियो का वो रूट सिस्टम को बनाता है। ठीक है, अब रूट सिस्टम आर है ना, आर से लर्न कर सकते हो, आर से रूट सिस्टम, आर से रेडिकल, तो इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका कोलियोटाइल इज प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ शेथ ऑफ, रेडिकल की होती है, प्लूम्यूल्स की होती है, कोटिलिडन की होती है, या फिर हाइपोकोटिलिडन की होती है। तो वो किसकी होती है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लूम्यूल्स। नेक्स्ट आ गया कोलियोरिजा इज प्रोटेक्टिव शील्ड्स ऑफ, रेडिकल, प्लूम्यूल्स, एपिकोटाइल, या फिर कोटिलिडन। तो किसकी होती है ये प्रोटेक्टिव, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रेडिकल। अब आ गया डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में, कहता है इन डाइकोट एम्ब्रियो कोटिलिडन जो होते हैं, एक होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर बहुत सारे होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं कोटिलिडन, 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज 2। नेक्स्ट आ गया इन मोनोकोट एम्ब्रियो स्कूटेलम रिप्रेजेंट्स, मोनोकोट की बात हो रही है, ये अभी डाइकोट की नहीं हो रही। तो इसमें जो स्कूटेलम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोटिलिडन को रिप्रेजेंट करता है, एपिकोटाइल 1, रेडिकल, या फिर हाइपोकोटाइल 1 को। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, कोटिलिडन। नेक्स्ट आ गया
एपोमिक्सिस प्रोड्यूस सीड्स विदाउट, अब एपोमिक्सिस में जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं बिना पॉलिनेशन के होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बिना होते हैं, या फिर एंडोस्पर्म के बिना होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती उसके फर्टिलाइजेशन के बिना भी जो सीड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आ गया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, एपोमिक्सिस का टाइप है, पॉलिनेशन का टाइप है, या फिर सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी का टाइप है ये। तो ये किसका है, एपोमिक्सिस का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया पॉलीएम्ब्रोनी इज़ डेवलपमेंट ऑफ, पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रोनी इज़ डेवलपमेंट ऑफ सिंगल एम्ब्रियो, सिंगल एम्ब्रियो होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा की बात कर रहा है। मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, मैनी कोटिलिडन, या फिर मल्टीपल एंडोस्पर्म्स। अब देखो इसमें एम्ब्रियोनी, पोली मतलब देखो, पोली मतलब ज़्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो मतलब कि ज़्यादा एम्ब्रियो की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड, ठीक है। अगर इस आपको वर्ड का मतलब भी पता होता है ना तो भी आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखो फिर से पॉलीएम्ब्रियोनी की बात कर रहा है, ठीक है। कहता पॉलीएम्ब्रियोनी इन सिट्रस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था सबसे पहले इसको, स्ट्रासबर्गर ने किया था, लीवनहुक ने किया था, न्यूवनशिन ने किया था, या फिर गुएनार्ड ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, दैट इज़ लीवनहुक जो थे उन्होंने सबसे पहले पॉलीएम्ब्रियोनी देखी थी सिट्रस में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेल्फ कंपैक्टिबिलिटी इन फ्लावर्स प्रिवेंट, ये किसको प्रिवेंट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को, इन ब्रीडिंग को, जेनेटिक वेरिएशंस को, या फिर एम्ब्रियन डेवलपमेंट को। तो ये किसको करता है, इन ब्रीडिंग को, ताकि इन ब्रीडिंग ना हो। नेक्स्ट आ गया एंडोस्पर्म इज जनरली फॉर्म्ड बिफोर, किससे पहले एंडोस्पर्म आता है, जाइगोट डिवीजन से पहले, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले, ओवरीवॉल फॉर्मेशन, या फिर सीड डिस्पर्सल। तो ये किससे पहले होता है, एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है उससे पहले जो है एंडोस्पर्म्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। अब इसका मतलब नोट देखो, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब इन चारों में से तीन जो है ना वो फंक्शन है, बट एक जो है वो फंक्शन नहीं है, हमने वो ओड वन वाला निकालना है बाहर, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, कहते हैं जो एंडोस्पर्म है उसका फंक्शन नरिशमेंट है क्या, तो नरिशमेंट है इसका फंक्शन, यस ये बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन भी है इसका, प्रोटेक्शन भी करता है और स्टोरेज भी करता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इसका पार्ट नहीं है, इसका फंक्शन नहीं है एंडोस्पर्म का। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है इन ऑर्चिड्स एंडोस्पर्म इज़, अब ऑर्चिड्स जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, या फिर डिप्लॉइड होता है। तो जो ऑर्चिड्स होते हैं उसमें नॉर्मली जो एंडोस्पर्म्स होते हैं वो एब्सेंट ही होते हैं, प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एब्सेंट। नेक्स्ट आ गया एल्ब्यूमिनस सीड्स को हम और क्या बोल सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, स्टीराइल बोलेंगे, या फिर एम्ब्रियोलेस बोलेंगे। तो उसको आप क्या बोलोगे, एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एंडोस्पर्मिक। नेक्स्ट है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स और ऑल्सो कॉल्ड। अब ये देखो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में पढ़ा जिसको आप एंडोस्पर्मिक बोलते हो, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस। दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे ही कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस को आप क्या बोलते हो, एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड को आप क्या बोलते हो, एंडोस्पर्मिक, एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को क्या बोलते हो, एक्स एल्ब्यूमिनस। बस इन दोनों को आप अच्छे से लर्न कर लेना, इसमें भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल। अब देखो इनमें मैंने एग्जाम्पल भी ऐड कर दिया दोनों में, ये आपको इजी रहेगा। कहता है एग्जाम्पल ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। अब एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस जिसको आप बोलते हो। तो इसमें आपका एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, मेज, ग्राउंडनट, वीट और कैस्टर। तो इनमें से कौन सा आ जाएगा इसका, ग्राउंडनट, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ग्राउंडनट। नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड्स, इसमें आपका मस्टर्ड आएगा, मेज आएगा, बीन आएगा, या फिर पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आ जाएगा, दैट इज़ मेज।
नेक्स्ट आ गया ओव्यूल डेवलप्स इनटू ओव्यूल्स, ये हमने पहले भी कर लिया था कि ओव्यूल जो है वो किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में होगा, सीड में होगा, फ्रूट में होगा या फिर एंडोस्पर्म में होगा। फ्रूट तो आएगा नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीड्स। नेक्स्ट आ गया पेरिकार्प इज डिराइव्ड फ्रॉम, पेरिकार्प कहाँ से डिराइव होता है, न्यूसेलस से होता है, ओवरी वॉल से होता है, इंटेगुमेंट से होता है या फिर एम्ब्रियो सैक से होता है। तो ये किस में से होता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओवरी वॉल्स। नेक्स्ट है इन टोमेटो द एडिबल पार्ट इज, टोमेटो का जो एडिबल पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो, पेरिकार्प बोलते हो, सीड कोट बोलते हो, एंडोस्पर्म बोलते हो या फिर कोटिलेडन बोलते हो। तो इसमें आप क्या बोलते हो, पेरिकार्प, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ड्राई इंडेhiscence फ्रूट, जो ड्राई कर लिए जाते हैं उसको आप क्या बोलते हो, मेज ग्रेन, पी पोड, मस्टर्ड कैप्सूल या फिर लेडी फिंगर। बताओ जी, इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मेज ग्रेन। मेज ग्रेन जो होते हैं ना वो इंडेhiscence फ्रूट होते हैं, ड्राई होते हैं ना पहले से ही, तो उसको आप क्या बोलोगे, मेज ग्रेन। नेक्स्ट आ गया ड्रूप फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, इन्फीरियर ओवरी से, सुपीरियर ओवरी से, मल्टीपर कार्पल से या फिर एपोकार्पस ओवरी से। तो वो कहाँ से डेवलप होते हैं आपके, सुपीरियर ओवरी से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अब कहते हैं जो मैंगो है, मैंगो तो आपने सबने खाया होगा ना, तो कहता है मैंगो जो है उसमें एडिबल पार्ट कौन सा होता है उसका, मीजोकार्प होता है एडिबल, एंडोकार्प होता है, एपिकार्प होता है या फिर पेरिस्पर्म होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, मीजोकार्प, ठीक है। मैंगो से याद रखना, एम से मैंगो, एम से मीजोकार्प, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। कोकोनट में बताओ जी एडिबल पार्ट, कहते हैं इन कोकोनट द एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म है, पेरिकार्प है, मीजोकार्प है या फिर कोटिलेडन है। अभी देखो 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। फर्स्ट पहले हमने किया था, किसका किया था, पहले भी कोई किया था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने मैंगो किया, कोकोनट किया एंड एप्पल किया, उसके बाद और भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखो एडिबल पार्ट मैंने बता रखे हैं, तो ये आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो इजीली। तो अभी बताओ कोकोनट में कौन सा होता है एडिबल पार्ट, इसमें क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आ गया इन एप्पल एडिबल पार्ट, अब एप्पल में कौन सा एडिबल पार्ट होता है, थैलेमस होता है, ओवरी होता है, पेरिकार्प होता है, कोटिलेडन होता है। बताओ जी इसमें कौन सा होता है एप्पल में एडिबल पार्ट, दैट इज थैलेमस। अब अगर आपने एप्पल के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो एप्पल है वो एग्जैक्टली फ्रूट नहीं है, उसको आप क्या बोलते हो, फॉल्स फ्रूट बोलते हो, ठीक है। तो उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स फ्रूट डिवेल्प्स फ्रॉम, अब जो अब मैंने आपको बोला ना एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है, लेकिन जो फॉल्स फ्रूट है वो डिवेल्प कहाँ से होता है, सिर्फ ओवरी से होता है, ओवरी और एसेसरी फ्लोरल पार्ट से होता है, ओव्यूल से होता है या फिर इंटेगुमेंट से होता है। तो वो आपका कहाँ से फॉर्म होता है, ओवरी से होता है, साथ में उसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उससे भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज ओवरी प्लस एसेसरी फ्लोरल पार्ट। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि एप्पल जो फॉल्स फ्रूट है, क्यों है फॉल्स फ्रूट, क्योंकि वो डेवलप करता है फ्रॉम ओवरी एंड अदर एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स से। नेक्स्ट आ गया ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, जो सही फ्रूट होते हैं ट्रू वाले वो कहाँ से डेवलप करते हैं, ओवरी से डेवलप करते हैं, ओव्यूल से डेवलप करते हैं, सॉरी ओवरी से डेवलप करते हैं, न्यूसेलस से करते हैं या फिर एंडोस्पर्म से करते हैं। तो वो कहाँ से करते हैं, सिर्फ ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, ट्रू फ्रूट्स। नेक्स्ट आ गया एपोमिक्सिस इज कॉमन इन, एपोमिक्सिस किस में कॉमन होता है, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था, मेज़ में होता है, सिट्रस एंड मैंगो में होता है, मेज़ में होता है या फिर वीट में होता है या फिर टमाटो में होता है। तो ये किस में होता था हमारे पास, सिट्रस में और मैंगो में। पिछला जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें आपको ऑप्शन मिला था मैंगो एंड सिट्रस, तो इसमें सिट्रस और मैंगो डाला हुआ मैंने, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना आपने। नेक्स्ट आ गया एपोमिक्सिस इज़ यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग, एपोमिक्सिस यूजफुल होता है क्या प्रोड्यूस करने में, हाइब्रिड सीड विदाउट सेग्रीगेशन, पॉलीप्लॉइड सीड्स सिर्फ, स्टीराइल सीड्स या फिर फॉल्स फ्रूट। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि वो हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं बिना सेग्रीगेट करे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा ए, दैट इज हाइब्रिड सीड विदाउट सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आ गया पोली एम्ब्रियोनी गिव राइस, अब पोली का मतलब क्या होता है जी, ज़्यादा,
एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो, तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉली एम्ब्रियोनिक गिव राइज टू, सिर्फ वन प्लांट होता है इसमें प्रोड्यूस, मैनी एम्ब्रियो इन अ सीड होता है, या फिर मैनी फ्लावर होता है, या फिर मैनी ओव्यूल्स होता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बहुत सारे ओव्यूल्स एम्ब्रियोज जो हैं सीड के अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 81, कहता मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज, मेल गैमेटोफाइट के बारे में बोलना बताना है अभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मदर की बात होगी, यानी कि ये फीमेल की बात हो रही है, इसमें मेल नहीं आ रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज पोलन ग्रेन्स, ऑप्शन नंबर सी दैट इज एंथर, एंड ऑप्शन नंबर 4 दैट इज स्टेमन। यहाँ पे स्टेमन आएगा, STAMEN, एन मिसप्रिंट हो गया, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पोलन ग्रेन्स ही है ना जो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, ठीक है, जो फीमेल का पार्ट होता है उसको फर्टिलाइज करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया फीमेल गैमेटोफाइट्स इन एंजियोस्पर्म, अब हमने मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ लिया, अब सेकंड क्या आ जाएगा, फीमेल। फीमेल में कौन सा आएगा जी, एम्ब्रियो सैक फीमेल वाला है, ओव्यूल्स है, पिस्टल है, या फिर न्यूसेलस है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, एम्ब्रियो सैक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ गया जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर ऑन, जो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है वो किस पे होता है, एंथर पे होता है, स्टिग्मा पे होता है, स्टाइल पे होता है, या फिर ओवरी पे होता है। ये आपको फ्लावर के पूरे पार्ट्स याद होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है और ओवरी क्या है, ठीक है। तो इसमें जर्मिनेशन कहाँ पे होता है, स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय, और जो पोलन ट्यूब्स की ग्रोथ हो रही होती है वो कौन गाइड करता है, एग सेल गाइड करता है, सिनर्जिड करते हैं, एंटीपोडल्स करते हैं, या फिर पोलर न्यूक्लियाई करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज सिनर्जिड जो होते हैं वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करते हैं। नेक्स्ट आ गया सेल्फ पोलिनेशन रिड्यूस, सेल्फ पोलिनेशन जब होती है प्लांट्स के बीच में तो वो किसको रिड्यूस करते हैं, होमोजाइगोटिसिटी को, जेनेटिक वेरिएशन को, प्योरिटी ऑफ लाइन को, या फिर सीड सेटिंग को, तो वो क्या करते हैं, वेरिएशन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर सेम प्लांट है, सेम प्लांट खुद के साथ ही फर्टिलाइजेशन कर रहा है, खुद के साथ ही उसकी पॉलिनेशन हो जा रही है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि बाहर वाले सीड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वही है कि घर की बात घर पे ही रह जाए, बाहर वाले का उसको समझ में नहीं आ रहा कि बाहर में कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशंस जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है, वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, मेल अलग आ रहा है, फीमेल अलग आ रहा है, दोनों में अलग अलग वेरिएशंस, दोनों में अलग अलग करैक्टर हैं, तो वेरिएशंस आएंगी। लेकिन अमीबा के केस में क्या था, सेम सेल है वही डिवाइड करी जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा था, वेरिएशंस नहीं आ रही थी। तो वैसे ही ये कह रहा है कि जो सेल्फ पोलिनेशन है वो किसको रिड्यूस कर देता है, तो वो रिड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन को, कि उसमें वेरिएशंस जो हैं वो ज़्यादातर नहीं आ पाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज़ जेनेटिक वेरिएशंस। नेक्स्ट आ गया विच इज़ नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, हम कहते हैं इनमें से एक है जो क्रॉस पोलिनेशन का मैकेनिज्म नहीं है, जिसके थ्रू क्रॉस पोलिनेशन नहीं होती, तो वो कौन सा आएगा, डाइकोगैमी होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, क्लिस्टोगैमी है, या फिर हेटेरोस्टाइली है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, क्लिस्टोगैमी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ गया पोलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस रिमेन pollen grains of wheat and rice remain viable for few hours, few months, few years और indefinitely, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा कि कुछ हफ्तों के लिए, कुछ जो घंटे हैं, कुछ घंटों के लिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं व्हीट और राइस के वो वायबल रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दैट इज़ फ्यू हावर्स। नेक्स्ट आ गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज़ मोस्ट प्रोबेबल, किसमें सबसे ज़्यादा होती है, पपाया का डायोशियस होता है, पी का सेल्फ पोलिनेटर होता है, राइस का क्लिस्टोगैमस होता है, व्हीट का विंड पोलिनेटर होता है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पपाया डायोशियस। नेक्स्ट आ गया विच फ्लोरल रिवॉर्ड इज नॉट एडिबल, कौन सा फ्लोरल का रिवॉर्ड है जो कि एडिबल नहीं है, नेक्टर, क्या नेक्टर को खा सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को खा सकते हैं क्या, फ्लोरल फ्रेगरेंस को, या फिर ऑयल्स को। अब ये तीनों चीज़ें तो हैं, लेकिन जो
फ्लोरल फ्रेगरेंस है वो क्या है, एडिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि विच पोलिनेशन इज़ मोस्ट सर्टन, सबसे ज़्यादा सर्टन कौन सी होती है, ऑटोगैमी, गिनिटोगैमी, जीनोगैमी या फिर क्रॉस पोलिनेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, ऑटोगैमी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ गया विच फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल, कहता कौन सा फ्लावर इसमें यूनिसेक्सुअल है। यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो इसमें क्या पूछा उन्होंने, यूनिसेक्सुअल बताना है। तो कौन सा है वो, मस्टर्ड है, पपाया है, हिबिस्कस है या फिर टमाटो है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपका, कौन सा, पपीता। पपीते को क्या बोलते हैं हम, पपाया। पपाया हमारा यूनिसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट है द एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग जो होता है ना उसमें क्या प्रेजेंट होता है, 2 सिनर्जिड्स और एक सेल एग का सेल होता है, 3 एंटीपोडल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं या फिर 3 एंडोस्पर्म्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक एग सेल तो उसमें प्रेजेंट होता ही है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं और एक एग सेल इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ गया एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज मोस्टली, जो एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, वो मोस्टली हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या फिर पॉलीप्लॉइड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, दैट इज ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आ गया एम्ब्रियो इन डाइकोट्स हैज़, जो डाइकोट्स का एम्ब्रियो होता है उसमें एक कोटिलिडन होता है, 2 कोटिलिडन होते हैं, 3 होते हैं या फिर कोई भी कोटिलिडन प्रेजेंट उसमें नहीं होता। तो इसमें हमने पहले बात करी थी, कौन सा होता है जी, इसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ गया एम्ब्रियो इन डाइकोट्स, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइकोट्स की बात कर ली ना हमने, जिसमें 2 कोटिलिडन होते हैं। अब हम बात करेंगे मोनोकोट्स की, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कहता एम्ब्रियो इन मोनोकोट्स हैज़, अब जो मोनोकोट्स से एम्ब्रियो होता है उसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, एक कोटिलिडन होता है, 2 होते हैं, 3, बहुत सारे होते हैं या कोई नहीं होता। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, तो मोनो का मतलब क्या होगा, सिंगल, जिसमें क्या आ जाएगा 1 कोटिलिडन आ जाएगा आपका, ठीक है। डाई का मतलब 2 होता था इसलिए 2 कोटिलिडन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया सीड कोट डेवलप फ्रॉम, अब जो सीड का कोट होता है, सीड होता है उसका कोट जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, ओवरी की वॉल से, इंटेगुमेंट से होता है, फ्यूनिकुलस से होता है या न्यूसेलस से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटेगुमेंट्स। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकोट सीड, इन सब में से मोनोकोट सीड को, मोनो का मतलब क्या होता है जी, सिंगल, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकोट सीड, डाई मतलब 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मोनोकोट में पी है, वीट है, मस्टर्ड है या फिर बीन है। तो मोनोकोट में क्या आ जाएगा इसका, वीट, इसको याद रखना, मैं पहले भी करा था ये वीट। डाइकोट में राइस है, मेज़ है, ग्राम है या फिर वीट है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्राम। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं और हमने 43 मिनट्स में आज कंप्लीट कर लिया है सारा कुछ। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 99, कहता विच इवेंट डज नॉट अकर इन डबल फर्टिलाइजेशन, इनमें से कौन सा है जो डबल फर्टिलाइजेशन में नहीं होता, सिनगैमी होती है, नहीं होती, ट्रिपल फ्यूज़न, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब या फिर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इन चारों में से कौन है जो नहीं होता डबल फर्टिलाइजेशन में, तो वो कौन सा होता है, पोलन ट्यूब्स जो है वो फॉर्मेशन नहीं होती डबल फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज़, सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर जो फ्लावरिंग प्लांट का है वो कौन सा है, क्या उसमें पोलिनेशन की वजह से वो यूनिक है, फर्टिलाइजेशन के वजह से, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से या फिर सीड फॉर्मेशन की वजह से। तो फ्लावरिंग प्लांट में यूनिक फीचर कौन सा होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन तो होती है, साथ में डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो भी इसमें होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन अभी यहाँ पे कवर हो चुके हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ में लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जिसके क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं लेके आई और आपको चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे अलग से वीडियो चाहिए क्वेश्चन के अलावा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।